तो ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आए हो आप बहुत बेहतरीन होंगे बच्चा, होना भी चाहिए। सबसे मेन देख लीजिए, इन द फिगर एंगल एसीडी, ये एक्सटीरियर एंगल है। मतलब फिगर आपको दिया जाएगा रे इसमें। हाँ, फिगर दे के रखा हुआ है, ध्यान दे। देखो बड़ा, देखो देखो, समझ ले, सवाल समझ ले पहले। तो बच्चा ठीक है, इसका ये पहला हो गया बोलते ये बच्चे, दूसरा भी हो गया बोल रहे। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट तीसरे पे बता रहा मैं। तीसरा दिया है क्या? नहीं, डायग्राम दिया है क्या? डायग्राम नहीं दिया है, तो ध्यान दे, ध्यान दे। सबसे मेन चीज, एक चीज देखो बच्चा, द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सवाल क्या बोल रहा है? द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्स डिग्री, एक्स माइनस 20 डिग्री यानी एक्स माइनस 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अब भाई ट्रायंगल की बात चल रही है, तो ट्रायंगल आप सभी को पता है कैसे रहता है। आपकी मर्जी, जैसे आपको देना है। क्लियर है? अब इसमें एक ध्यान देना, ए बी सी, ये कितना है? एक्स। ये कितना है? एक्स माइनस 20। ये कितना है? एक्स माइनस 40। ये खुद बोल रहा है ना, हम तो कुछ नहीं बोले। ठीक है, तो ऐसे केस में एक चीज याद रखना, गिवन पहले लिख देना, दैट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, क्या? एंगल ए इक्वल्स टू एक्स डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस 20 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू एक्स माइनस 40 डिग्री। क्लियर है बड़ा? अब इसमें एक चीज ध्यान दो, सीधा सीधा क्या होगा? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ, ड्यू टू प्रॉपर्टी, हर एक का एंगल फाइंड करना है ना। हर एक का एंगल तभी फाइंड कर पाओगे जब एक्स की वैल्यू आपके पास है। एक्स की वैल्यू ही नहीं रहेगी तो कहां से फाइंड कर पाओगे? तो पहले एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कहीं ना कहीं उनको कंबाइन करना पड़ेगा। और एंगल को कंबाइन करने का एक ही तरीका है, क्या? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, बस। मतलब ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अँगल सम प्रॉपर्टी म्हणतात त्याला, सरळ सरळ. याला अगर सपोज म्हणायचं झालं तर काय? अँगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई सम ऑफ ऑल एंगल्स, वो लिखने की जरूरत नहीं अभी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। तो एंगल ए किती आएगा? एक्स, एंगल बी एक्स माइनस 20, एंगल सी एक्स माइनस 40 इक्वल्स टू एक्स एन सी। तर एक्स, आता बघ, एक्स एक्स वाल्यांना जवळ घेऊन घे सगळ्यांना। एक्स प्लस एक्स, आता -20 -40 इक्वल्स टू 180। अब ध्यान दे बड़ा, एक्स 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 कितना होता है? 3x, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस, मतलब माइनस कितना होगा? 60 इक्वल्स टू 180। आप मुझे एक बात बताओ, चलो रहने दो। तो 3x इधर ही रहने देते, वो नंबर उधर फेंक देते तो +60 होगा। तो 3x इक्वल्स टू ये कितना होगा? 0, 14 और 240 होगा। तो ये x इक्वल्स टू कितना? 3 मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 3 कितना जा? 80 जा हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिली? 80। देयरफॉर हर एक एंगल आराम से मिल जाएगा। एंगल ए जो कि x था तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। एंगल बी जो कि कितना था? x माइनस 20, तो भाव x की वैल्यू 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब उस दूसरा है एंगल सी जो कि है x माइनस 40, तो x की वैल्यू कितना? 80 माइनस 40 मतलब कितना भाव? 40। तो 60 और 40 10 और 80 180, मतलब हम लोग बराबर है। क्लियर हुई बात मैं क्या कहा? समझ में आई सभी को? चलो बड़ा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। देखो बच्चा, सेकंड नहीं, चौथा एग्जाम्पल देख लेते, मस्त पैकी दिमाग खराब सन्ना का दन्ना एवरेज में। इसमें एक चीज याद रखो, क्या? मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज। अब ट्रायंगल की बात कर रहा है, सीधा सीधा मुझे एक बात बता, अगर ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, आत्मा आई रे रुख, अगर ट्रायंगल की बात कर रहा है तो 3 साइड होंगे भाऊ।
तीन साइड होंगे, कोई भी नामकरण दे दो, ए बी और ये सी। आप मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल, तीन एंगल होते हैं, उसमें से किसी भी एक एंगल जो है, कोई भी एक एंगल, वन ऑफ द एंगल, देखो वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलर एंगल। मतलब किसके बारे में बोला? वन ऑफ द, कोई तो भी एक एंगल, वो जो है छोटे वाले, जो भी क्या बोलते हैं, सबसे छोटा वाला एंगल है ना, उसका डबल है, ट्वाइस है, ऐसा वो बोल रहे हैं। मतलब किसके बारे में पता है? कोई तो भी एक एंगल के बारे में पता है। स्मॉलेस्ट के एंगल के बारे में पता है क्या? दूसरा कंडीशन पे देखो, एंड द मेजर ऑफ द अदर, फिर बचा हुआ दूसरा जो रहेगा बोलते, वो भी ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल बोलता है। मतलब सीधा ट्वाइस बोला है क्या बाबा, थ्राइस बोला है? थ्राइस है, मैं वही बोला, दोनों ट्वाइस कैसे क्या हो सकते, वही बोला लमचा। ये थ्राइस है, थ्राइस म्हणजे तीन पट, अय तीन पट नाही, तीन पट, हा चल, हाँ इकडे पाय, अय तो मन को एक बात बता, स्मॉलेस्ट नंबर पता है क्या तुमको? बात तो कंपेयर तो स्मॉलेस्ट के साथ ही कर रहे हैं ना रे, चाहे पहले एंगल के बारे में हो या कोई तो भी दूसरा एंगल के बारे में, जो भी बात कर रहे हैं किसके बारे में कर रहे हैं? स्मॉलेस्ट एंगल के बारे, स्मॉलेस्ट एंगल के बारे में पता है, पहले वाले के बारे में पता है, दूसरे के वाले के भी बारे में पता है, क्या कि पहला वाला छोटे से दो गुना है, दूसरा वाला कोई तो भी छोटे से तीन गुना है। बाबा लेकिन दूसरा क्या है हमें नहीं पता, तो भाई दूसरा हमें जब कोई चीज पता नहीं रहती, हम कौन सा बाबा, बस तो लेट कंसीडर द स्मॉलेस्ट बाबा, स्मॉलेस्ट एंगल बी, चिमने काय रे चिमन्या, देयरफॉर एक कोई तो भी एंगल पता चल गया ना हमें, कि ये एंगल बोल लेते अपन एक्स है, एंगल ए क्या पता चला कि भाई वो सबसे छोटा है जो कि एक्स, तो एंगल बी मतलब कोई तो भी कंडीशन में बोल लेते, ठीक है। तो क्या कहना है कि भाई दूसरा कोई तो भी, ड्यू टू फर्स्ट कंडीशन, ड्यू टू फर्स्ट कंडीशन, ये लिख के देना पड़ेगा बड़ा, कम से कम 3-4 मार्क का सवाल आता है। क्या कंडीशन लिख के देना पड़ेगा? द measure of one angle is twice the smallest angle, बराबर है, स्मॉलेस्ट एंगल। तो मेजर ऑफ वन एंगल म्हणजे काय होते, आम्हाला का माहित, कोणताही पकड है बी आणि सी पैकी, ठीक है, तो एंगल बी पकड़ लेते अपन, इज मतलब इक्वल टू, ट्वाइस मतलब दोन, म्हणजे गुणाकार, कोणासोबत? स्मॉलेस्ट सोबत। तो स्मॉलेस्ट म्हणजे काय होते, नाही समजला का? लिहून देऊ का स्मॉलेस्ट असं काही? डायरेक्ट एक्स म्हणजे एंगल बी किती भेटला रे, 2x, समजला बाळा? दूसरा तीसरा कंडीशन आता, द मेजर ऑफ अनदर एंगल इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट एंगल। समझा? इसको नहीं समझा तो चल, फिर बचा कौन एंगल? सीच ना, एंगल सी क्या रहेगा, इज मतलब इक्वल टू, थ्राइस मतलब तीन का मल्टीपल, किसके साथ? स्मॉलेस्ट के साथ, तो एक्स मतलब कितना? 3x। अरे समझ लगा गुड़िया, कुरान नाही समजला अशी कोणी आहे का? अरे माता रानी, तो भाई वो पूछ रहा है कि सभी के सभी एंगल बता, बोलता आप मेरे को फिर से, ड्यू टू कौन सी प्रॉपर्टी? ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टीज, को रटने की कोशिश मत करना, ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है रे बाबा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एक्स, एंगल ए किती रे बाबा, एक्स, एंगल बी 2x, एंगल सी 3x, इक्वल्स टू एक्स, एक्स प्लस 2x प्लस 3x वहे 3x म्हणते का आहे, याच्या समोर काय नाही राहत तो 1x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x, ऍट सत्यानाश, इक्वल्स टू 180। 6 ने x गुणाकारात आहे, तर 6 तिकडे पराला तर भागाकारात जाणार, म्हणजे डिवायडेड बाय 6, 6 कितीक जा
तिर्री जाणं, हा टकल्या कोण लावल म्हणजे 30. तर याच्यावरून का समजला ए भेटला आम्हाला 30. तर चला बाकीचे पण अँगल काढून टाकू. देअरफॉर अँगल बी इक्वल्स टू 2x. तर 2 गुणिले तिर्री 30 म्हणजे 60. देअरफॉर बाकीचा अँगल सी 3x म्हणजे 3 गुणिला 30 बरोबर 90. देअरफॉर ऑल अँगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 30, 60 और 90. खत्म, एंड कर देना. देखो बच्चा ये एग्जांपल देखो. इन द फिगर मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन. यूजिंग द मेजर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई और जेड. एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, वाई की वैल्यू फाइंड करना है, जेड की वैल्यू भी फाइंड करना है. ठीक है. अच्छा ध्यान दे रहे. इन द फिगर मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर. जो भी है जिस हिसाब से है, सबसे मेन चीज इसमें एक चीज समझ लीजिएगा. एक्सटीरियर एंगल पता है तो इंटीरियर निकाला जा सकता है, और इंटीरियर पता है तो एक्सटीरियर भी निकाला जा सकता है. समझ रहे हो. तो देखो कोई भी एग्जाम्पल की एक तालीम होती है, एक सीख होती है. किस बिहाफ पे, आपके किए हुए बेसिक के हिसाब. अब इसने पूछा है एक्स वाई और जेड, मतलब इंटरनल सारे के सारे एंगल पूछा, सारे के सारे इंटरनल एंगल पूछा ना. तो इंटरनल एंगल पता करने के लिए भाई पूरे के पूरे एंगल आपको पता तो रहना चाहिए. पता है कैसे पता करोगे, एक भी इंटरनल एंगल नहीं है. तो फिर भाऊ उससे जुड़े वाले कोई तो भी दिख रहा है क्या. तो अब देखना फॉर जेड के लिए मैं क्या कर रहा. फॉर जेड देखना, मैं डायग्राम भी निकाल के दे रहा, आप भी कर लेना. 140 ये है तो ये जेड क्या रहेगा, डायरेक्ट बोल देना. क्या बोलोगे, एस ड्यू टू लीनियर पेयर. ड्यू टू लीनियर पेयर पता है ना. लीनियर पेयर क्या होता है. हाँ हाँ, लीनियर पेयर के हिसाब से देखोगे, थोड़ा फास्ट बता रहा. तो एंगल जेड प्लस 140 इक्वल्स टू कितना, 180. तो एंगल जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 140, तो ये हो जाएगा मात्र 40. तो जेड अपने को मिल गया भाव कितना, 40 डिग्री. कोई शक. अब रही बात किसकी, फॉर किसके लिए, y के लिए. तो फॉर y के लिए क्या होगा, ध्यान से देखना. फिर से अरे 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 बाबा, ये तो अलग हो गया. y ऐसा है, ऐसा है. ये कितना है 100, ये कितना है y. तो डायरेक्ट क्या बोलोगे, ड्यू टू फिर से लीनियर पेयर. अरे लीनियर पेयर ही है ना वो. अब ड्यू टू लीनियर पेयर मतलब क्या होगा, एंगल y प्लस 100 कितना भाव, 180. तो एंगल y इक्वल्स टू 180 माइनस 100. तो ये क्या होगा, इक्वल्स टू 80. समझा क्या, अरे समझा क्या. तो y की वैल्यू मिली 80. तो देयरफॉर सीधा सीधा मैं अभी अगर ऐसा करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या. अब फॉर x के लिए भाई 3 एंगल में से 2 एंगल पता चल गए ट्रायंगल के, तो तीसरा निकालना बहुत बड़ी बात है क्या. कौन से प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी. ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. कोणती गर्ल, ट्रायंगल. हाँ तो पाय बाळा, एंगल ई, एंगल बाय एन आणि एंगल एम इक्वल्स टू 180. ली एंगल ई किती काय 80 डिग्री. एंगल एन किती का जाना जी 100. एंगल एम 40 डिग्री इक्वल्स टू 180. नाही तर असंही करू शकतो, तुमची मर्जी घ्या, दिमाग खराब तुम्हाला हप्त्यात वाढत असेल तर. कसा, एक्स प्लस वाय प्लस झेड इक्वल्स टू 100. हा बरा वाटतं. मला माहित होता तुझ्या भावना मला माहित आहे. एक्स माहित नाही, वाय काहीतरीच आहे आणि झेड काहीतरीच होता, तो म्हणजे 40 इक्वल्स टू 180. तर 80 प्लस 40 होतात किती, 120 इक्वल्स टू 180. तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 180 मधून 120 गेले तर x इक्वल्स टू किती, मात्र 60. शेवटी लिहून टाकायच्या. देयरफॉर द व्हॅल्यू असा लिहायच्या शेवटी. का लिहायच्या, शेवटी असा लिहायच्या. Therefore, angle x equals to 60, angle y equals to 80, angle z equals to 40. खत्म. कोई डाउट.
कोई शक? तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं अभी। तो देखो बच्चा, सबसे मेन चीज इन द फिगर, लाइन ए बी, ये जो ए बी दिख रहा है ना आपको, ये पैरेलल है डीई को। ए बी पैरेलल है डीई को। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी आर ई। डी आर ई ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डी आर ई और आर ई। अरे भगवान, हाई फाइंड कराओ चाहे तो ही फाइंड कराओ चाहे। अरे तो ठीक आहे ना, हा निघाला तर हा निघू शकते किंवा हा निघाला तर हाही निघू शकते. काही डाऊट आहे का? नाही नाही, सांगा ना मग. तर बये हा 40 डिग्री दिलाय तरी, हा 40 डिग्री दिलाय, ठीक आहे. तर टेंशन आहे का आम्हाला? नाही नाही. चल पा, देखो सबसे पहले तो गिवना लिख दो, इसको अच्छे से समझ लो बड़ा। एग्जाम्पल महा इजी रहता है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छा है तो इसको रटने की कतई जरूरत नहीं। ये तो बहुत से बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं। सिंपल लॉजिक दिमाग में देखो, ये एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले दिमाग में खुद को बोलो कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। तो आपको दिख रहा होगा इसने एक पहला ही सेंटेंस बोल दिया, लाइन ए बी पैरेलल टू डी है। देखो मैं बिना सॉल्व करे भी बता रहा आपको कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो भाई लाइन ए बी और पैरेलल डी, और दो चीज पैरेलल होती है तो एक बीच में ट्रांसफर का काम कर जरूर करता है। तो भाई एडी ट्रांसवर्सल होगा। अब एडी ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन है, इसका मतलब प्रॉपर्टी लगेंगे, एक तो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट, नहीं तो दो बहुत दो रहे, दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। या को इंटीरियर है, इंटीरियर जो भी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी लग रही? छेड़। भाई ये 70 तो ये भी 70 होगा, और ये ऑलरेडी 40 तो है। तीनों में से दो एंगल पता चल गए, 70 और 40 कितना होते? 110। तो ये कितना होगा? 110 नहीं होगा बोए, ये 110 हो गया, तो ये हो गया 70। ये हो गया 70, तो ये 70 है, तो ये कितना होगा? 110 हो गया आंसर। लेकिन ऐसे से एक रुपया भी मार्क का नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये तो आपका दिमाग बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आपका दिमाग बोल रहा है। लेकिन लेकिन आपने लिखे हुए, आपकी कलम बोलनी चाहिए अब। तो चलो, तो वो क्या बोलती कलम? गिवनिया, कि भाई लाइन ए बी पैरेलल टू डी ई, साथ ही साथ जो जो दिया है लिख दो दिमाग खराब। एंगल ए इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल ई इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्लियर है बड़ा? नाउ नाउ क्या बताना है? मेजर ऑफ सम एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। अच्छा, फाइंड, टू फाइंड, क्या फाइंड करोगे? एंगल डी आर ई और एंगल ए आर ई क्या होगा करके। क्लियर है बड़ा? नहीं है, ये फाइंड करना है माता मैं। हाँ नाउ, नाउ ध्यान दे। नाउ आप दिमाग काम नहीं करे तो पहले जो गिवन है उसकी तरफ ध्यान देना। क्या? नाउ एस लाइन ए बी पैरेलल टू डीई, डीडी कैसा चलेगा? डीई एंड एडी इज, हाँ, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। मेरे को एक बात देखो, अरे वो दिमाग मेरा बहुत कुछ सोचते रहता है ना। लाइन ए बी पैरेलल टू डी, पढ़ा कुछ रहा, सोच कुछ रहा, बता कुछ रहा। हाँ ऐसा भी होता है। हाँ, तो लाइन ए बी पैरेलल टू डी ट्रांसवर्सल है, दिख रहा है। अब भाई वो अगर ट्रांसवर्सल है तो सारे प्रॉपर्टी जितने भी है सब दिमाग में खुरापाती आने चाहिए, दौड़ने चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई इससे हमें पता चलता है जेड, कि भाई देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए। क्यों? अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, समझा क्या? बट बोल देना बोए, एंगल ए इक्वल्स टू किती है, तो देयरफॉर एंगल डी किती होना, समझा क्या? तो ये मिल गया 70। अब सब भूल जा है, और बना अभी क्या? क्योंकि आपको इसके एंगल पूछा ना, उसने ये वाला पूछा, तो अभी सब भूल जाओ और सिर्फ उसी पे फोकस करो। किस पे? इस पे। ये भाऊ 70, ये भाऊ 40, और ये पता नहीं, और ये भी निकालना है। तो ये ए आर डी और ये ई। अब तीनों एंगल में से दो एंगल पता है उस ट्रायंगल के, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान के दे। इन ट्रायंगल चिमने, इन ट्रायंगल कौन सा? डी ई आर, एंगल
डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी बड़ा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बता एंगल डी कितना है? 70, 40, आर 180। फैन चालू है का बड़ा? कर ना, फिर क्यों गर्मी में बैठी? हाँ, 70 और 40 कितना? 110 प्लस एंगल आर 180। तो एंगल आर इक्वल्स टू 180 माइनस 110 कितना रे बड़ा? 70 हुआ ना? हाँ मग ठीक आहे, चल बरोबर आहे. तू पाय चिमणे, आम्हाला का फक्त हाच काढायचा होता का बे? आम्हाला का काढायचा होता? हा निघाला तर मग हाही काय हा मग दळाची 80 रेषा काढायची. कशी? 80. मग हा आर हा डी आणि हा ई लिहून टाक इकडे. हा चिमणे हा का 70 आत्ताच भेटला ना? का विचारलं ना ते ना? मी का म्हणतो चिमणे का एस ए आर डी इज अ बड़ा, पहले समझून घे, इज अ स्ट्रेट लाइन। और एक चीज ध्यान देना, मैं जो भी चीज आपको बताता हूं कि ये मैं अभी निकाल रहा, तो वो निकालने के लिए या सॉल्व करने के लिए उसके डायग्राम सेपरेट सेपरेट करता, दिख रहे क्या? हर एक चीज का डायग्राम सेपरेट सेपरेट करता, समझ रहे हो? ये आप भी किया करो, जिससे थोड़ा सा आसान जाता है कि जो मैं निकाल रहा उसमें थोड़ी सी वेराइटीज मिलती है आपको कि नहीं यार मैं अभी इसको अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि आसान हो जाता है। नहीं तो वो एक ही फिगर में अननेसेसरी बहुत सारे चीजें कोलैब होने के बाद दिमाग काम नहीं करता, तो मैं उसको सेपरेट सेपरेट कर देता। हाँ, समझे क्या? चल चिमने, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तमाम, एंगल डी आर ई प्लस एंगल ए आर ई इक्वल्स टू कौन कौन? लीनियर पेयर। तो अब लीनियर पेयर पता, एंगल डी आर ई 70, एंगल ए आर ई कामा x1 ए आर ई इक्वल्स टू x1 से तो तिकडे गेला -70, बरोबर एंगल ए आर ई इक्वल्स टू 110। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी की जो भी चीजें रहेंगी हम लोग कल देख लेंगे। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।